हेलो दोस्तों, आर्यन जीएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, काफी दिनों से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर बिहार के इतिहास और बिहार के ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। साथियों, मैं बता दूं, हम लोग आज 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ, खास करके बिहार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का भी एक एक टॉपिक को बारीकी से देखेंगे। चाहे आप बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे आप दरोगा के एग्जाम दे रहे हैं, जिस लेवल पर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेकिन आज हम लोग 1857 के विद्रोह में बिहार का क्या योगदान है साथियों, मैं बता दूं, बिहार एक ऐसा प्रांत है जो किसी भी आंदोलन को एक सही दिशा दिखाने का काम करता है। और 1857 के विद्रोह में बिहार जो योगदान दिया है, देश इनको भुला नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग आज 1857 के विद्रोह से जुड़ा हुआ एमसीक्यू को लेकर आए हैं। क्योंकि साथियों, बहुत लोगों का ये कहना है कि सर एमसीक्यू के फॉर्म में मुझे आसानी तरीका से क्वेश्चन बनता है, मैं इसका और भी लेकर आऊंगा। लेकिन आज हम इसको एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हैं ताकि आप 1857 का विद्रोह को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। चलते हैं साथियों, हम लोग 1857 के विद्रोह में बिहार के योगदान को देखते हैं। साथियों, 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार, साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग देखते हैं साथियों, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। साथियों, पहला ही क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में नेतृत्व कौन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। नाना साहब, तात्या टोपे, लियाकत अली और कुंवर सिंह। और साथियों मैं बता दूं, इसमें हम लोग एक ऑप्शन और ऐड किए हैं, कोई नहीं एक से अधिक। इसका मतलब हुआ या तो इसमें से कोई एक आंसर है या कोई भी नहीं है, या आपको लगता है कि इसमें दो आंसर है, आप दो आंसर में ई ऑप्शन लगा सकते हैं। खास करके मैं बता दूं, हाल फिलहाल में प्रधानाध्यापक का जो बहाली हुआ है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल में एचएम बनने के लिए। दूसरी बात, मध्य विद्यालय में जो प्रधान शिक्षक का बीपीएससी परीक्षा लेगा वहां भी ये ऑप्शन रहेगा। इसलिए साथियों, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप बारीकी से उस बात को देखेंगे ताकि परेशानी नहीं हो। क्या होगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में। नाना साहब, तात्या टोपे, लियाकत अली, कुंवर सिंह। साथियों, इसका सबसे सटीक आंसर होगा कुंवर सिंह। मैं बता दूं, कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह एक ऐसे नाम है 1857 के विद्रोह में जो देश लेवल पर लगभग 80 साल की उम्र में भी जो वीरता से 1857 के विद्रोह में लड़ा, आज उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। साथियों, इलाहाबाद में लियाकत अली, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग थे, और नाना साहब उत्तर प्रदेश में काफी भूमिका निभाया था। आगे हम लोग देखते हैं साथियों, 1857 के विद्रोह बिहार में कहां से प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह बिहार में कहां से प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह बिहार में कहां से प्रारंभ हुआ। पलामू, वैशाली, सारण, देवघर। क्या होगा साथियों, सबसे सटीक आंसर होगा देवघर। देवघर में रोहिणी से, देवघर के कहां से, रोहिणी से। साथियों, अमानत अली और सलामत अली, मैं आपको बता दूं, जब देवघर की बात हुई, यहां जो है अमानत अली और सलामत अली, अमानत अली और सलामत अली जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों शहीद हुआ था देवघर में। देवघर में अमानत अली और सलामत अली। साथियों, अगर क्वेश्चन अगर अंदर से भी पूछे, आपको क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 का विद्रोह बिहार में कहां से प्रारंभ हुआ था, देवघर के रोहिणी से। क्योंकि साथियों, उस समय में झारखंड भी बिहार का हिस्सा था। आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड से, बिहार से झारखंड अलग हुआ, सभी आदमी को पता है। साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं पटना में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिहार की जो राजधानी है पटना, वहां पर 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था। 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1858, 3 जुलाई 1859,
और 3 जुलाई 1860 क्या होगा साथियों? इसका सबसे सटीक आंसर अगर आप जाने तो बता सकते हैं, 3 जुलाई 1857 को। बहुत इंपॉर्टेंट है पटना में 3 जुलाई। और मैं आपको बता दूं, पीर अली साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता था, पुस्तक विक्रेता थे पटना में, इसे बाद में फांसी दे दिया गया। इन्होंने आंदोलन में काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और देश में आज मैं बता दूं, बिहार किसी भी आंदोलन में सामाजिक परिवर्तन की अगर बात हो तो बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। क्या हमने बोला? पटना में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को। और पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता था, वो यहां पर नेतृत्व किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं एजेंट लॉयल। साथियों, एजेंट लॉयल का संबंध किस व्यापार से है? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी पूछ दे, एजेंट लॉयल जो था वो किस चीज का व्यापार करता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट लॉयल का साथियों व्यापार क्या था? अगर क्वेश्चन डीपली भी चला जाए, और मेरा चैलेंज है इस वीडियो से ही, चाहे बीपीएससी के एग्जाम हो, दरोगा के एग्जाम हो, बिहार लेवल पर कोई एग्जाम ऐसा नहीं, देश लेवल के एग्जाम पर भी पूछा जा सकता है, लेकिन बिहार के एग्जाम के लिए तो समझ लीजिए ये रामबाण साबित होगा साथियों। आप देख लीजिए, नील के व्यापार, चाय के व्यापार, चीन का व्यापार, अफीम का व्यापार। क्या होगा साथियों? अफीम का व्यापार। बहुत अच्छा। मैं आपको बता दूं, आप हौसला बुलंद करके रहिए। मेरा एक उद्देश्य है कि जो भी आदमी सरकारी बड़ी बनना चाहते हैं, आपके सफलता में एक कदम मेरा सहयोग हो पाए, यही उद्देश्य के साथ हम लोग इस फील्ड में आए हैं। उद्देश्य एक ही है, जो भी लोग आपको लगता है कि आप हार चुके हैं, थक चुके हैं, मेरा वादा है आप घर से निकलिए, आप मन में प्लान कीजिए कि हमको कंप्लीट करना है। मैं आपका साथ हूं और आप निश्चित रूप से कंप्लीट करोगे साथियों, क्योंकि आज के डेट में यह एक ऐसा सिस्टम है ऑनलाइन, हो सके कि आप के पास टाइम नहीं किसी ऑफलाइन क्लास में जाने का, लेकिन साथ ही आप ऑनलाइन के माध्यम से एक से बढ़ के एक हमारे देश लेवल पर टीचर है, मैं आपको बता दूं। लेकिन मेरा एक ही वादा है कि और से हट के दूं, जो बात वो आपको याद हो जाए। पटना में कब हुआ विद्रोह? 3 जुलाई 1857 को। और एजेंट लॉयल का संबंध क्या था? अफीम के व्यापार। अफीम के व्यापार करता था एजेंट लॉयल साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह के समय पटना के कमिश्नर कौन थे साथियों? पटना के कमिश्नर कौन थे? यानी 3 जुलाई 1857 को पटना में विद्रोह हुआ था और विलियम टेलर वहां पर विद्रोह को दबाया भी था। हम आगे देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के पटना के कमिश्नर कौन थे? लॉयल, विलियम मॉरिस, विलियम टेलर, जॉनसन। साथियों, सबसे सटीक आंसर होगा विलियम टेलर। क्या बोले? विलियम टेलर पटना में विद्रोह को दबाया था। कौन? टेलर। कौन? टेलर। पटना में कौन दबाया था? विलियम टेलर। इसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीका से याद रखेंगे साथियों। 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने निम्न में से किस जिला में मार्शल लॉ लागू कर दिया था साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट, एक ऐसा कानून था कि मतलब विभिन्न जिला को अपराधी घोषित किया जा रहा था, अपराधी जिला। वहां पर लोगों के साथ जो सख्ती से निपटा जा रहा था, मार्शल लॉ लागू कर दिया। कौन कौन जिला है? पटना, शाहाबाद, सारण एवं चंपारण। मुजफ्फरपुर क्या होगा साथियों? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। हमने चर्चा कर चुके हैं। अगर एक ऑप्शन है तो ये सही हो गया, अगर आपको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है, तो आप ई मारिए। ई का मतलब हुआ इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बात समझ में आ रहा है? ई का क्या मतलब बोले? इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। आप साथियों में बता दूं, एक एक बात को समझना है। मेरा उद्देश्य है आपको कामयाब बनाना। साथियों, मैं बार बार कहता हूं, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है साथियों। तो देखिएगा, इसका आंसर होगा ई साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट। पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण, इसका हम लोग एक चर्चा कर रहे थे। पसाच मूसा। पटना, शाहाबाद, इसके बाद चंपारण, इसके बाद मुजफ्फरपुर और सारण। हाँ, पटना, पसाच मूसा। क्या बोले? पसाच मूसा। पटना, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये सब सही है। पसाच मूसा, पसाच मूसा हम याद रखिए। क्या बोलेंगे? पसाच मूसा, जहां पर मार्शल लॉ लागू किया था। पसाच मूसा दिमाग में सेट कर लेंगे। पटना, शाहाबाद, सारण
चंपारण और मुजफ्फरपुर। आगे देखते हैं, किसने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है। ये कौन क्रांतिकारी विचारधारा के लोग कहा था? अमर सिंह, कुंवर सिंह, दोनों, हरकिशन सिंह। क्या होगा साथियों? सबसे सटीक आंसर होगा कुंवर सिंह। क्या बोले? बाबू वीर कुंवर सिंह। बिहार के इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री के इतिहास में 1857 के विद्रोह में अगर देश लेवल पर कोई बड़े क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं जो आजादी में अपना योगदान दिया है, उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर पर लिखा हुआ। साथियों, उन्हीं का कहना था कि मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं पर है। साथियों, आप भी प्रण लो, तुम जहां भी हो वहीं से तैयारी का शुरुआत करो और आप सरकारी बड़ी बनने का सपना पूरा करो। किसने कहा था मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वही है? कुंवर सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर सिंह भी कुंवर सिंह का भाई थे। हम लोग आगे देख रहे हैं इसको भी। किसने जगदीशपुर में बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? साथियों, जगदीशपुर में किसने बंदूक और गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? साथियों, अमर सिंह, कुंवर सिंह, पीर अली, हरकिशन सिंह। क्या होगा? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह। साथियों, अमर सिंह कुंवर सिंह का भाई थे। मैं बता दूं, पीर अली पटना में पुस्तक विक्रेता थे। मैं आपको बताया था कि पटना में विद्रोह करा के था। साथियों, पटना में विद्रोह को दबाया कौन? विलियम टेलर। कौन दबाया? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पूरा बिंदास अंदाज में आप तैयारी को आगे बढ़ाइए, निश्चित मंजिल आपको मिलेगा। मैं आपको एक ही काम मैं बार बार कहता हूं, आप शुरुआत तो करो। एक इंग्लिश का कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डाउन। अगर कोई काम विधि पूर्वक शुरुआत हो गया तो मानो आधा सफलता मिल गया। साथियों, आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना किसने किया था? जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना कौन किया था? कुंवर सिंह, अमर सिंह, हरकिशन सिंह, राय राजन। इसका आप आंसर बता सकते हैं क्या था? कौन किया था? इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर, जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह। क्या बोले? अमर सिंह, कुंवर सिंह का भाई, और इसका कमांडर हरकिशन सिंह था। साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समांतर सरकार की स्थापना अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चलिए, 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? साथियों, मतलब 1857 के विद्रोह में वहां पर कोई ज्यादा प्रभाव जो है नहीं पड़ा। कौन ऐसा क्षेत्र था 1857 के विद्रोह में? कौन ऐसा क्षेत्र था जहां प्रभाव नहीं पड़ा? बार बार बीपीएससी इस पर कई बार एग्जाम में ट्राई मार चुका है। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। पटना, आरा, मुंगेर, दानापुर, इनमें से कोई नहीं। साथियों, क्या होगा? मुंगेर। क्या बोले? मुंगेर। आरा जान ही रहे, पटना जान ही रहे, दानापुर, छावनी रेजिमेंट, ये सब के बारे में जान रहे हैं। मुजफ्फरपुर अप्रभावित था। मुजफ्फरपुर नहीं, मुंगेर। मुंगेर अप्रभावित था। देखते आगे, किस पहाड़ी से अमर सिंह अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध युद्ध करता रहा? साथियों, क्योंकि आप जानिए, जब ये विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटिश सरकार जो नेतृत्व कर रहा था बिहार में या देश लेवल पर, उस पर तरह तरह के प्रताड़ित कर रहे थे, लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे थे, दबाया जा रहा था। लेकिन इसी कड़ी में ये सब किस पहाड़ी पर? कैमूर की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रायवीर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी। साथियों, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से छिपकर युद्ध को अंजाम देता रहा। किसको? कौन पहाड़ी? कैमूर की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? कैमूर। कैमूर कुंवर सिंह, कैमूर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। कैमूर की पहाड़ी में छिपकर जो है ये सब युद्ध कर रहे थे। अमर सिंह, अमर सिंह अंग्रेजों के साथ, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अमर सिंह है, लेकिन कहा जाता है कि कुंवर सिंह भी और भी बड़े बड़े लोग उनके सहयोगी में निभा रहे थे अपना जिम्मेदारी को। आगे देखते हैं, वजीरगंज गया में नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में वजीरगंज गया में विद्रोह का नेतृत्व जो है कौन किया था? राणा रमेश, खुशहाल सिंह, हुसैन खां, अमर सिंह। क्या होगा? सही आंसर होगा खुशहाल सिंह। साथियों, गया वजीर खुशहाल रहता है। वजीर मतलब क्या? दिल्ली सल्तनत प्रधानमंत्री होता था वजीर। वजीर क्या होता? खुशहाल। अगर मलबा पानी रहेगा, वजीर खजांची होता है तो खुशहाल रहता था। आप जानते हैं, अगर आपके घर में पिछवा रहा है, सरकारी बड़ी बनोगे, मेहमानी भी जाओगे तो एक आइटम ज्यादा भी मिलेगा खाने के लिए। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए बारीकी से बात को समझने का कोशिश करो।
खुशहाल सिंह। वजीरगंज गया में कौन किया था नेतृत्व? खुशहाल सिंह। वजीर खुशहाल रहता है, वित्त विभाग का जिम्मेदारी इन्हीं के पास रहता है। आगे देखते हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिक मारे गए साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके आपकी नजर से क्वेश्चन गुजरा होगा कि ना गुजरा होगा। कौन से रेजिमेंट के सेना मारे गए थे? 1857 के विद्रोह में किस रेजिमेंट के सैनिक मारे गए थे? 32वीं, 34वीं, 36वीं, 39वीं? साथियों 32वीं इसका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि रोहिणी में यही सक्रिय थे 32वीं रेजिमेंट, इसी के मारे गए थे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का जवाब। एक क्वेश्चन दूसरा जुड़ा हुआ है, ब्रिटिश सरकार ने किसके नेतृत्व में आरा में सेना भेजी थी? ब्रिटिश किसके नेतृत्व में? कैप्टन डनवर, हालवेल, सिग्रांट, लेस्ली, कैप्टन डनवर। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्या बोले? कैप्टन डनवर। कैप्टन डनवर के नेतृत्व में ये जो है खास करके सेना भेजा था, कैप्टन डनवर के नेतृत्व में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह घटना 30 जुलाई की बात है। क्या बोले? 30 जुलाई 1857 कैप्टन डनवर के नेतृत्व में भेजा था सेना। आगे देखते हैं हम लोग 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटने के क्रम में किसके साथ युद्ध हुआ था? किसके साथ कुंवर सिंह का युद्ध हुआ था? 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर जब लौटा तब कुंवर सिंह का किनके साथ युद्ध हुआ? जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। डनवर, लीग्रांट, लेस्ली, हालवेल। क्या होगा इसका सबसे सटीक आंसर? ये है आपको लीग्रांट। साथियों मैं बता दूं, गंगा नदी पार कर रहे थे, उसी संदर्भ में कहा जाता है जब कुंवर सिंह की बाह में गोली लग गई तो उस हाथ को उन्होंने काट कर फेंक दिया था और कहा, लो गंगा मां, ये हाथ मेरा दूषित हो गया, ऐसे व्यक्ति देखेगा। और क्या, और इतना ही नहीं, जब 23 अप्रैल को उन्होंने घायल हुआ और 3 दिन के बाद 26 अप्रैल को दुनिया से चल बसे। और आपको मैं बता दूं 23 अप्रैल को ही खास करके वीर कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने जीत गए थे, युद्ध विजय प्राप्त कर रहे थे, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। लीग्रांट के साथ युद्ध हुआ था साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है साथियों? जस्ट अभी हम चर्चा करते जो पहले ही कि कुंवर सिंह दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल, 26 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई। 23 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, क्योंकि उसी दिन लीग्रांट के साथ युद्ध में उन्होंने विजय हासिल कर लिया था। इसी उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को विजय दिवस और कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन वो लीग्रांट के साथ युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए थे। लेकिन साथियों दुर्भाग्य रहा, मात्र 23, 25 से 26 यानी 26 अप्रैल को दुनिया से गुजर गए। कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था साथियों? ये भी क्वेश्चन हम लोग, साथियों मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला मेरा लाने का एक ही कारण है, जो लोग फर्स्ट में बीपीएससी दे रहा है, जेपीएससी दे रहा है, बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहा है, इसी बात को हम लोग सब सब्जेक्टिव बात को तोड़ तोड़ के ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे दिए हैं, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर एक बार देख ले तो उनके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 23 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल, 18 अप्रैल, 26 अप्रैल 1858 को साथियों। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि लीग्रांट के साथ युद्ध में वो विजय हासिल किया था साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अमर सिंह को गोरखपुर की जेल में जो मृत्यु किस कारण हुआ था? अमर सिंह को गोरखपुर जेल में मृत्यु जो है किस कारण हुआ था? पेचिस, चेचक, मियादी या कोई गोली मार दिया? क्या हुआ था? कौन सी बीमारी हुआ या कौन मारा था साथियों? अमर सिंह का जो गोरखपुर जेल में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमर सिंह का मृत्यु किस जेल में हुआ था? गोरखपुर साथियों। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, कौन सा जेल? गोरखपुर जेल में। ये पेचिस के कारण साथियों हुआ था। क्या बोले? पेचिस के कारण। पेचिस के कारण खास करके अमर सिंह का मृत्यु हो गया था, पेचिस के कारण। आगे बढ़ते हैं साथियों, किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था साथियों? किसके नेतृत्व में राजगीर परगना में विद्रोह हुआ था साथियों? बहुत आप जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं, किसके नेतृत्व में खास करके राजगीर में हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदर अली खान, फतेह सिंह, नामदार खान, रामशेर खान? क्या होगा? हैदर अली खान।
हैदर अली खान राजगीर के ये राजा थे और जान लीजिए ये काफी संख्या में अपने आप को प्रजा इकट्ठा करके अंग्रेज के विरुद्ध बिगुल फूका था राजगीर। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजगीर परगना हैदर अली खान, राजगीर परगना हैदर अली खान, राजगीर परगना हैदर अली खान, कई बार हम लोग देखेंगे ताकि मेरे दिमाग में सेट हो जाए। कुंवर सिंह को किस राज के राजा ने अपने राज में प्रवेश की अनुमति नहीं दी साथियों? उनको पता था वो अंग्रेज के चाटुकोर थे कुछ राजा, वो नहीं चाहते थे कि कुंवर सिंह मेरे राज में आवे। ये कौन व्यक्ति था? रीवा के राजा, अवध के शाह, मिर्जापुर के राजा, आजमगढ़ के राजा, ये रीवा के राजा थे साथियों। लेकिन छुप छुप के जब चले ही गए, ये कहा तो मुझे वैसे आने नहीं दो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। लेकिन जब वहां गया तो डर से रीवा का राजा भाग गया, प्लॉट पर रहा ही नहीं, क्योंकि कुंवर सिंह तो शेर का बच्चा था। शेर कभी भी ये अपने आप को किसी से समझौता नहीं करते थे, जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अंग्रेज को लोहा मनवाते रहे। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह में कहां के राजा और जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद किया था साथियों। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैसे जो भी क्वेश्चन लिए हैं कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है, दरोगा में पूछा जा चुका है, बिहार के टीचर के एग्जाम में पूछा जा चुका है, पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो भी एग्जाम दोगे हर जगह पूछा जा सकता है साथियों। 1857 के विद्रोह में कहां के राजा और जमींदारों ने आदमी तथा पैसा, आदमी से तो मदद किया ही, साथ ही साथ पैसा से भी मदद किया था। क्या होगा आंसर? दरभंगा, डुमराव, हथुआ, ये हथुआ, हथुआ, पटना। क्या होगा साथियों इसका? क्या या ई? साथियों सबसे सटीक आंसर होगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ई नंबर आंसर होगा साथियों। क्यों? दरभंगा के राजा भी मदद किया था, डुमराव के किया था, हथुआ के किया था, पटना का नहीं किया था। दरभंगा, डुमराव, क्या बोले? दरभंगा, डुमराव, हथुआ के राजा आदमी और पैसा से अंग्रेजों का मदद किया और ये मदद किया था। काफी इंपॉर्टेंट है। विद्रोह में कहां के राजा और जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद किया था? क्या बोले? दरभंगा, डुमराव, हथुआ। दरभंगा, डुमराव, हथुआ के राजा जो है आदमी और पैसा से भी अंग्रेजों का मदद किया साथियों। लिख लेना, क्वेश्चन पर छपेगा ही, ये बात वादा है, आप देख लीजिएगा। लेकिन आपको इस बात के आप दिमाग में सेट तो रहे, सेट कर ले इस प्रकार से ताकि क्वेश्चन ना छुपे। मुजफ्फरपुर में साथियों विद्रोह कब हुआ था? 3 जुलाई 1858, 25 जून 1857, 8 जून 1857, 1859। क्या होगा साथियों इसका सबसे सटीक आंसर? आप बता सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका आंसर देना चाहते तो आप दीजिए 3 जून 1857, 25 जून 1857, 3 जून और 1859। सबसे सटीक आंसर होगा 25 जून 1857। क्या बोले? 25 जून 1857 बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 जून 1857 को विद्रोह हुआ था। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। कहां पर? मुजफ्फरपुर। गया में कौन किया था नेतृत्व? कुशलाल सिंह। कौन किया था? कुशलाल सिंह। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं छपरा में विद्रोह का नेता कौन थे साथियों? कुशलाल सिंह तो गया में था, ये तो आप लोग छांट लिए। आप देखिएगा कुशलाल सिंह, जगलाल सिंह, हुसैन खां, हरकिशन सिंह। क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा हुसैन खां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छपरा में विद्रोह का नेता कौन था? हुसैन खां। छपरा, हुसैन खां। साथियों याद रखिएगा, अगर ये याद नहीं रहा, रिवाज नहीं करोगे, आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिहार का क्वेश्चन ज्यादा चकमा मारेगा क्योंकि इसका यूज हम ज्यादा नहीं करते थे, इसलिए हम टफ टॉपिक को लेकर आए हैं। हम लोग अगला वीडियो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ रहेगा साथियों। बिहार के चुन चुन के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके बीच हम लेके आ रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में 67वीं बीपीएससी भी है, 68वीं है, ताकि एक एक कर आपका क्वेश्चन बने साथियों। आगे देखते हैं 1857 के विद्रोह के समय अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था साथियों? 1857 के विद्रोह के समय अमर सिंह को कौन व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया था? और ये शायद नेपाल जा रहे थे साथियों। लुगार्ड महाराजा जंग बहादुर, महाराजा जंग बहादुर होगा, जंग बहादुर डगलस डनवर। साथियों कौन है? ये महाराजा जंग बहादुर। साथियों याद रखिएगा, जितना इस क्वेश्चन को भी दिया कीजिएगा। अमर सिंह को कौन मारा था? अमर सिंह को कौन मारा था बता सकते हो कोई भी आदमी?
अमर सिंह को कौन मारा था? नहीं, कोई नहीं मारा था, 35 के कारण। कौन शहर में मारा था? बिहार में। अरे बिहार में नहीं मारा था, बिहार में नहीं मारा था। ध्यान है मोबाइल पर, देखेगा क्या? ध्यान जब रहेगा, कैंसर से पहले बताए थे ना। अगर आप ध्यान देके सुनोगे तभी कुछ बनने वाला है। मोबाइल देखोगे, रस्तों रस्तों किसी और को देख रहे हो, अभी देखने के फिर में मत रहो। अगर कंप्लीट कर जाओगे, भर दिन देखते रहना बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आप बारीकी से ये बात बता रहा हूं। क्या बोले थे? कहां पर मारा था? अरे गोरखपुर के जेल में मारा था। अमर सिंह कहां मारा था? गोरखपुर के जेल में मारा था। और क्या हुआ था? अरे पेचिश हो गया, उसे नहीं मारा था। आगे हम लोग देखते हैं, अमर सिंह का मृत्यु लो आ ही गया। यही डेट हम नहीं बोले थे, हम जानते थे ये क्वेश्चन में है, और 25 नंबर का क्वेश्चन यही है। इसीलिए अब आपसे हम ये क्वेश्चन का आंसर चाहेंगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अमर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? 5 फरवरी 1860, 5 फरवरी 1859, 23 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1859। क्या होगा साथियों? लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर बता दें, मैं बता दूं, इसका सबसे सटीक आंसर होगा 5 फरवरी 1860 साथियों। है वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन था 25, हम लोग इसमें कई और क्वेश्चन को चर्चा किए। अगर आप बारीकी से वीडियो को कई बार देखिएगा, हम इनका कई बार अब मैराथन क्लास जो शुरू करेंगे। मैं आपको बता दूं, पहले बिहार का हर टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग 500 से 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आएंगे एक साथ, और वो मैराथन क्लास करेंगे, ताकि आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन छोटे। साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के बीच में, साथियों के बीच में इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, एक दूसरे के बीच शेयर करेंगे। ये मत सोचना कि मतलब हम किसी को भेजेंगे वो जान जाएगा। साथियों, अगर आप, हमारा देश, हमारा समाज, परिवार विकसित होता है, तब आप भी विकसित करोगे। इसीलिए आप पॉजिटिव सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।